अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। इससे पहले हमने दो एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है, तीन को कर लिया है। एक है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास अब फोर्थ जो है वो एनालिटिकल टेक्निक है। तो जिस तरह इसका नाम देख के पता चल रहा है कि किसी चीज़ को आपने एक्सट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट की बात करते हैं हम। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है ये हमेशा कम मिकदार के अंदर प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो है वो हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है। और सॉल्वेंट जो है ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। तो जो है वो अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें हमने एक सॉल्वेंट जो है उसको इस्तेमाल करना है किसी भी सॉल्यूशन से जो है अपना डिज़ायर कंपोनेंट उसको अलहदा करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक इन विच अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद अ सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट इज़ मोर सोल्यूबल एंड द एडिड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन। मतलब इसमें आपने एक सोल्यूट जो है उसको सोल्यूशन से सेपरेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उसको शेक करेंगे एक किसी और सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, जिसके अंदर जो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट है वो ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि सोल्यूबल होगा, ठीक है। और वो जो आपने सॉल्वेंट ऐड किया है बाहर से सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो और सॉल्यूशन कभी भी आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी ये जो भी आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करें तो उसके लिए जो है ये वाली कंडीशन होगी कि वो कभी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मिक्स ना हो। और दूसरी बात ये कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका जो आपने बाहर से सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है उसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होने चाहिए। तो ये जो है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एक कंडीशन भी है और इसकी डेफिनेशन भी। इसी तरह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को अगर हम देखें तो ये एक तरह के इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ जो होता है ये क्या हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सोल्यूट है ना तो वो दो इमिस्किबल लिक्विड्स के अंदर कांस्टेंट रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने आप को। इमिस्किबल लिक्विड्स वो वाले लिक्विड्स जो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो जो आपके पास सोल्यूट होगा वो दोनों के अंदर एक इक्वली जो है वो या आप कह लो कि कांस्टेंट रेशियो के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव इसके कि आपके पास सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की जो है वो कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ है। तो जिस तरह ये शेप आपको नज़र आ रही है, अगर आप जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है वो देखें तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्वेंट है और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं और ये एक एक्सट्रैक्शन फ़नल है, ठीक है। ऊपर से जो है वो इसको लिड की मदद से बंद किया गया है और नीचे एक टैप टाइप जो है वो क्लोजिंग होती है इसकी, और जिसकी मदद से जो है वो आप प्रेशर भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिलीज़ करते रहते हैं। और उसके अलावा जो है जब आपके पास सॉल्यूशन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं तो आप यहीं से जो है उनको निकाल भी लेते हैं। तो अब फिर आपने क्या किया, दूसरी पिक के अंदर जो दरमियान वाली है उसमें आपने बाहर से जो है वो सॉल्वेंट भी एक इसके अंदर ऐड कर दिया और जब इसको शेक किया आपने तो जितने भी सोल्यूट के पार्टिकल्स थे उसके आपके सॉल्यूशन के अंदर तो वो सारे इनकमिंग जो आपका सॉल्वेंट था उसके अंदर मिक्स हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि नीचे से ये टैप टाइप जो ओपनिंग है इसको खोलेंगे, ठीक है, और यहाँ से सॉल्वेंट जो है उसको निकाल लेंगे और फिर जो है वो आपका ऊपर से जो सॉल्वेंट है पहले आप सॉल्यूशन को निकालेंगे उसके बाद आप सॉल्वेंट को निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा से अगर देखें तो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो अभी भी सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोबारा से सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको दोबारा से इसी एक्सट्रैक्टिंग फनल के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर और सॉल्वेंट जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको शेक करेंगे तो जितने भी इस तरह सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे जो है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जो है वो मूव आउट कर जाएंगे। तो इस तरह करके आप अपने जो डिज़ायर पार्टिकल्स हैं जिनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये टेक्निक उन कंपाउंड्स के लिए होती है जो कि थर्मली अनस्टेबल होते हैं और वोलेटाइल होते हैं, ठीक है।
कि वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो कि इवेपोरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपके पास आपने सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ होगा वो तो फिर जो है वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो फिर डिज़ायर कंपोनेंट जिसको आपने सेपरेट करना है सिर्फ वही रह जाएगा। अगर आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल देखें तो इसमें ईथर एक्सट्रैक्शन जो है वो इसमें इसकी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो ये अगर हम ईथर एक्सट्रैक्शन देखें तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरह के कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, या फिर आप कह लें कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअल में वाटर के अंदर बन रहा होता है ना। तो आपने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो सेपरेशन करनी होती है फ्रॉम वाटर। इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक एक्सट्रैक्शन फनल लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप अपना सोल्यूशन जो है वाटर के साथ ऑर्गेनिक मटेरियल है वाटर के अंदर उसको ऐड करते हैं और उसी के साथ जो है वो आप ईथर को जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आप उसको शेक करते हैं तो वो कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जितनी भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी वो तो एक्वस फेज के अंदर रह जाएंगे और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो ईथर लेयर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप ईथर लेयर जो है उसको सेपरेट कर लेंगे और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको आप जो है वो इवेपोरेशन के ज़रिए जो है वो हासिल कर लेंगे। जितना भी ईथर होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। तो वो ईथर जो है वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास प्योर कंपाउंड जो है वो हासिल हो जाएगा। तो यही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन थी, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन वगैरह और जो है वो 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।